ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं सदा उमंग उत्साह के पंखों से के द्वारा उड़ते रहे। देखो, जीवन में अगर किसी बात का उमंग उत्साह होता है ना, तो हम उस बात को बहुत सहज रीति कर लेते हैं। और अगर किसी बात कोई भी काम करना होता है, उसमें आलस्य अलबेलापन दिखाते हैं, तो हम वो काम कर नहीं पाते, या हो भी जाता है तो वो खुशी अनुभव नहीं होती। और जिस काम में हमें उमंग उत्साह होता है ना, तो हम वो खुशी खुशी से करते हैं, वो सही भी होता है, औरों को भी हम उमंग उत्साह में ले आते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि सदा ये समझो, कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि मैंने किया नहीं किया तो क्या हुआ। या कई लोग ऐसे सोचते हैं ना कि मैंने नहीं किया तो क्या हुआ, मैंने अगर नहीं किया तो क्या हुआ, मैं अगर इन्वॉल्व नहीं हुई तो क्या हुआ। लेकिन क्या होता है कि अगर हम घर में रह रहे हैं और अगर आप किसी भी कार्य में, भले आप उस कार्य में नहीं इन्वॉल्व हो रहे हो, उस खुशी में शामिल नहीं हो रहे हो, लेकिन आपकी जो सोच है ना, आप किसी भी कारण से उस काम में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, या कुछ और बात आप सोच रहे हो, तो आपकी सोच से ना औरों की खुशी में, औरों के काम में भी विघ्न रूप बन जाता। औरों को भी वो दुख या वो परेशानी या जिस भी कारण से आप नहीं इन्वॉल्व हो रहे हो, वो अनुभव होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं सदा ये समझो कि मैं इस सृष्टि पर, इस घर में, या जो भी आप काम करते हो, जहाँ भी, वहां पे मुझे जो काम करना है खुशी खुशी से, उमंग उत्साह से करना है। मेरे खुशी और उमंग उत्साह के वाइब्रेशन इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि इस घर में रहने वाली हर आत्मा, या जहाँ पे भी मैं कार्य कर रही हूँ, वो भी खुश रहे, वो भी उमंग उत्साह में रहे। तो ये हमें बाबा ड्यूटी दे रहे हैं। क्योंकि देखो, बाबा कहते हैं कि आप अनेक आत्माओं को उड़ाने वाली आत्मा, तथा ये अपना सम्मान याद रखें कि मुझे बाबा किस दृष्टि से देखते हैं, परमात्मा हमें किस दृष्टि से देख रहे हैं, कि आप सर्व को, आपके आसपास जितने भी लोग हैं, अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाली आत्मा, अनेक आत्माओं के जीवन में सुख शांति लाने वाली आत्मा, अनेक आत्माओं को उमंग उत्साह में लाने वाली आत्मा। तो ये सोचना चाहिए। इससे क्या होगा, हमें जीवन में कभी भी आलस्य और अलबेलापन नहीं आएगा। अगर आपके जीवन में नहीं आता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं आता है, लेकिन आप के जीवन में वो उमंग उत्साह नहीं, भले आप घर का सारा काम कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, धंधा कर रहे हो, लेकिन जीवन में अगर वो उमंग उत्साह, खुशी, नई नई जो थॉट्स, योजनाएं कि ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, वो नहीं है, तो नीरस जीवन से आप जो भी कर रहे हो, तो उससे खुद भी खुश नहीं हो, और काम कर रहे हो तो आपकी ना खुश होने वाले वाइब्रेशन आपके घर में, या आप जहाँ भी काम करते हो वहाँ पड़ते हैं ना, तो उससे इफेक्ट तो पड़ता है ना। ये बाबा कहते हैं आपके चेहरे और चलन में सदा औरों को उमंग उत्साह दिखना चाहिए। क्योंकि जीवन में ना, क्यों बाबा हमें क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमें बाबा मिला है। हम आत्माओं के साथ कौन है, स्वयं निराकार परमात्मा। हम उनके साथ उठते हैं, उनको गुड मॉर्निंग करते हैं, उनके साथ सब कुछ काम करते हैं, तो हम आत्माओं में वो शक्ति आ रही है। हमें वो शक्ति दूसरों को सुख शांति खुशी देने में यूज करनी, क्योंकि आजकल दुनिया में लोगों को यही चाहिए
सुख, शांति, खुशी। बाबा ये नहीं कह रहे आप औरों को पैसे दो, खाना दो, कपड़ा दो। क्यों? क्योंकि ये देने वाले तो लोग बहुत हैं। चलो आज दुनिया में कमी भी है, लेकिन उनसे ज्यादा भी अगर हम अपनी चेहरे से किसी को या अपने अच्छे बोल से, अपनी चाल चलन, चेहरे हमारी इतनी खुशनुमा हो, इतना उमंग भरा हो, या हमारा चेहरा देख के सामने वाला खुश हो जाए है। अगर कोई खुश हो जाए तो ऑटोमेटिकली उसको खुशी, खुशी जैसी खुराक नहीं होती है ना, खुशी जैसा खजाना भी नहीं, खुशी जैसी खुराक भी नहीं। इसलिए बाबा आज हमें क्या कह रहे हैं, आज कौन सी श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, कौन सी समझ दे रहे हैं, कौन सा होमवर्क दे रहे हैं कि आपके चेहरे और चलन से सभी आत्माओं को उमंग उत्साह होना दिखना चाहिए, उनको भी अनुभव हो, आपको देख के वो भी उमंग उत्साह में आ जाए, वो भी खुश हो जाए। बाबा कहते सदा मेरे संग संग रहो आप। जब हम सदा परमात्मा के संग में रहते हैं ना, कुछ कहते हैं ना, संग का रंग लगता है। तो आप सोचो आप किसके संग में हो सुबह से लेकर रात तक। जिस आत्मा में, भगवान भी एक आत्मा ही है, हम भी आत्मा है, वो भी आत्मा ही है, बस हमारी आत्मा में अभी शक्तियों, गुणों, ज्ञान की कमी हो गई है, उनमें सदा रहती है। तो बाबा कहते हैं आप सोचो, आप अगर अगर हम सुबह को उठते ही बाबा के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हम किसके साथ हैं? जिसके पास सारी शक्तियां हैं, जिसके पास सारे गुण हैं, जिसके पास सारा ज्ञान है, सृष्टि की आदि मध्य अंत का ज्ञान, आत्मा का पूरा ज्ञान, स्वयं भगवान, आप परमात्मा के बारे, खुद के बारे में बाबा के पास ज्ञान है। उस ज्ञान के सागर, शक्तियों के सागर, गुणों के सागर, निराकार परम पिता परमात्मा के साथ में हूँ, कितना वंडर है। आप यही बात अगर सोचो तो मैं किसके संग में रह रही हूँ, तो मुझे संग का रंग नहीं लगेगा। बाबा के संग का रंग हमें लगेगा ना। तो बाबा के संग के रंग से क्या होगा? बाबा कौन है? बाबा पाप कटेश्वर है, बाबा शक्तियों गुणों का दाता है, बाबा हमारी जन्म जन्मांतर के पापों को भस्म करने वाला है, बाबा हमारे में गुण भरने वाला है, शक्तियाँ, समझ, हमारे मन को स्वच्छ करने वाला, बुद्धि को सोने का बर्तन बनाने वाला, संस्कारों को परिवर्तन करने की शक्ति बाबा में है। बाबा हम आत्माओं को सर्व शक्तियों, गुणों, ज्ञान से श्रृंगारने वाला है। तो सोचो वो ऑटोमेटिकली बाबा अपना काम करते रहेंगे, क्योंकि जिसका काम जो है वो वही करेगा ना। तो बाबा कहते हैं अब देखो आप, आपके घर में नल ठीक नहीं है, या कोई इलेक्ट्रिसिटी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है, जो भी है, आप उस पर्सन को बुलाओगे तो वो आके अपना नल ही ठीक करेगा ना, जो उसको काम करना है। लाइट वाले को बुलाओगे तो लाइट ठीक करेगा ना। ऐसे तो नहीं आपके बर्तन मांजेगा या पोछा लगाएगा, जिसका काम जो है वो वही करेगा। ऐसे ही परमात्मा है ही आत्माओं के पापों को भस्म करने वाला, आत्माओं के मन बुद्धि संस्कारों को परिवर्तन करने वाला, मतलब मन को साफ, बुद्धि को क्लीन एंड क्लियर, संस्कारों को परिवर्तन करने वाले हैं बाबा। उनका काम ही ये है। तो हम उनको याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो काम होता रहेगा, हमें कुछ करना थोड़ी पड़ेगा। तो बाबा आज कहते हैं मुझे अपने संग रखोगे ना, तो आपकी सारी बुराइयां स्वतः समाप्त हो जाएगी। आपको बाबा को कुछ बताना भी नहीं पड़ेगा, कुछ बोलना भी नहीं पड़ेगा, बाबा मेरे लिए ये है, ये है, नहीं, ऑटोमेटिकली मशीनरी चलती रहती। कितना अच्छा है ना। तो आपको किसी बात, कुछ व्रत भी नहीं रखना पड़ेगा, कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ सुबह से लेकर रात तक आपको बाबा के संग रहना,
संग के रंग से आपकी बुराइयां सहज परिवर्तन हो जाएंगी। बाबा कहते हैं मेरे साथ अगर मुझे अपना साथी बनाओगे तो बाबा की मदद भी तो मिलती है। सोचो वैसे मैं आत्मा शरीर से काम करा रही हूँ, लेकिन मेरे मेरे साथ वो पावरफुल आत्मा और है, तो कितना इजी और सहज काम हो जाएगा ना। जब कोई साथ में होता है तो काम थोड़ा जल्दी हो जाता है, और साथ वाला थोड़ा होशियार हो, उसमें अच्छी समझ हो हर काम की, तो और जल्दी हो जाता है ना काम। तो यहाँ तो मेरा साथी कौन है? निराकार परमात्मा स्वयं भगवान मेरा साथी मेरे को काम करा रहा है, मेरे को घर का काम करा रहा है, खाना बनवा रहा है, जॉब या धंधा जो भी आप कर रहे हैं उसमें मेरी मददगार कौन है? स्वयं भगवान। कहते थे लेकिन कभी अनुभव नहीं किया, कभी उसके साथ को का अनुभव नहीं किया। अब करना है, क्योंकि अब हम उनको जानते हैं, पहले जानते नहीं थे ना। भले ही आपके सामने बहुत सारी अलग अलग मूर्तियां रखी हो, आप बोलो ये सब मेरे साथ हैं, भगवान मेरे साथ है, लेकिन अब वित्त परिचय से वो मेरे साथ है। भाई वो कौन? निराकार परमात्मा, मुझ आत्मा का बाप हो, निराकार परम धाम में रहने वाला। डायरेक्ट परम धाम से परमात्मा की लाइट मुझ आत्मा पर पड़ रही है, और उनकी लाइट की शक्ति से मैं आत्मा जो काम 1 घंटे में करती थी, बस 15 मिनट में पूरा हो गया। देखो शक्ति है ना, परमात्मा में शक्ति होती है। कई लोगों का, भक्तों का भी काफी अनुभव होता है। अगर जो श्रद्धा से भगवान पे विश्वास करके चलते हैं, उनको घड़ी घड़ी याद करते हैं, उनको अपना साथी बना के चलते हैं ना, तो उनको लगता है कि पता नहीं कैसे सब हो गया, कुछ पता नहीं पड़ा। लेकिन वो शक्ति कौन है, कहाँ रहती है? अब परिचय है ना, तो अब परिचय से फिर हम बाबा को थैंक यू भी करते हैं। बाबा थैंक यू, आपने सब कुछ करा दिया, और थकावट भी नहीं होती। बाबा कहते हैं मेरी याद में मेरे साथ आप बहुत पैदल भी चलोगे ना तो भी आपको थकावट नहीं होगी, क्योंकि वैसे तो मैं आत्मा शरीर से पैदल चल रही हूँ, अब मुझे आत्मा के साथ वो एक्स्ट्रा एनर्जी भी तो है, तो मुझे आत्मा की एनर्जी तो कुछ लग नहीं रही है, और ही मेरे में बाबा भर रहे हैं, तो आत्मा की एनर्जी खत्म हुई ही नहीं। शरीर से चले, वो भी शरीर को भी आत्मा ने दे दिया परमात्मा द्वारा, तो शरीर भी इतना नहीं थकेगा। देखो जब खुशी होती है ना, तो लोग 3-3 4-4 दिन काम करते हैं, जब फंक्शन होते हैं थकावट नहीं होती। वो खुशी की शक्ति उनके शरीर को चला रही है, सोचो। और जैसे फंक्शन खत्म हुआ तो बस सब हो गया सब कुछ। अब वो खुशी की फीलिंग, खुशी जो अनुभव हो रही थी आत्मा में, जो खुशी की लहरें आत्मा से शरीर में फैल रही थी, वो लहरें शरीर को चला रही थी। आत्मा शरीर बिना खाए पिए, बिना पानी पिए समय पर चल रहा था, लेकिन अब वो वाइब्रेशन आत्मा से शरीर में नहीं जा रहे। तो अब शरीर में कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ कुछ हो रहा है, कमजोर पड़ जाता है ना शरीर। तो इसीलिए बाबा कहते हैं देखो अभी हम बाबा की शक्ति से बाबा को याद करके चलेंगे, तो बाबा की शक्ति से हम आत्माएं शरीर द्वारा बहुत दूर दूर तक, भूख भी नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी खाना तो देना है ना, क्योंकि बाबा सारा समय तो कोई आत्मा बाबा को याद भी नहीं कर सकती है, नहीं। और शरीर है, शरीर को तो खाना देना ही है ना बाबा हमें। इसीलिए बोलते हैं कि हठ योग नहीं सिखाते बाबा, कर्म योग सिखाते। बाबा भगवान कभी नहीं कहता है कि आप खाना नहीं खाओ, पानी नहीं पियो और मेरे साथ रहो, बस नहीं। बाबा कहते हैं आप खाओ पियो, मेरे को याद करो, कर्म करो। देखो भगवान भी तो सृष्टि पे एक ही बार आता है ना, बाकी समय तो वो ऊपर अकेले परम धाम में बैठे रहते हैं। हालांकि वहां पे और आत्माएं भी होती हैं, पर फिर भी सभी आत्माएं सृष्टि पर आकर पाठ बजाती हैं, अपना अपना शरीर लेके। भगवान तो सिर्फ इसी समय आते हैं ना, संगम युग पे।
तो और ही अच्छे से हमें ये याद रहना चाहिए कि इस समय सृष्टि पर भगवान आए हुए, तो उनके साथ उठो बैठो खाओ पियो। हालांकि बाबा कुछ खाएंगे नहीं, लेकिन आप सोचो, आप परमात्मा को याद करके उनके साथ खाना बना रहे हो तो उनको भी तो अच्छा लगेगा ना। अच्छा है, सृष्टि पर ऐसे ऐसे भी होता है, क्योंकि भगवान को सिर्फ ज्ञान है, उनको किसी बात का अनुभव नहीं है। भगवान आपको, बाबा हमें ये ज्ञान दे सकते हैं कि आपको शांत रहना है, जोर से नहीं बोलना है। जैसे समझो कोई टीचर है, टीचर ने टीचर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाता है नहीं, लेकिन कोई जो बच्चा उस सब्जेक्ट में आगे बढ़कर डॉक्टरी की पढ़ाई या इंजीनियर की पढ़ाई टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप टीचर सॉरी इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, और आप वो सब कुछ काम कर रहे हो जो इंजीनियर और डॉक्टर को करना चाहिए। अनुभवी कौन हुए? आप हुए ना। वो टीचर तो आपको बुक से पढ़ी हुई चीजें कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, तो वो आपको समझा देंगे ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे करता है। आप पढ़ के और फिर आपने नॉलेज गेन करी, लेकिन आप वही चीज जो आपने पढ़ी आप उसको प्रैक्टिकल कर रहे हो कि ऐसे करने से, टीचर आपको बताएगा ऐसे करने से ऐसे होगा, लेकिन आप वो प्रैक्टिकल कर रहे हो, ऐसे करने से ऐसे होगा, तो अनुभवी आप हुए ना। ऐसे भगवान हमें कहते हैं, हमें ज्ञान देते हैं कि आपको शांत रहना है, सुखी रहना है, शक्तिशाली रहना है, इन शक्तियों को यूज करो। मैं निर्भय आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। लेकिन जब हम उन शक्तियों को यूज करके सृष्टि पर पाठ बजाते हैं ना, समझो कोई हमारे सामने ऐसा जानवर या ऐसे कोई व्यक्ति आ गया जिनसे हमें बहुत भय लग रहा है, कोई सिचुएशन आ गई, उस समय मैंने निर्भयता की शक्ति का आह्वान किया, तो वो निर्भयता की, अभी अभी मुझे डर की फीलिंग आ रही थी, अभी अभी मैंने निर्भयता का आह्वान किया और अभी मेरा डर खत्म, और मैं सहज उस व्यक्ति, उस जानवर का मैंने सामना किया और पार हो गई। तो अनुभवी हम बनते हैं। ये बाबा को हमें साथ क्यों रखना है? क्योंकि बाबा को है ना, बाबा तो है ना भूख सुख दुख सुख से, भूख प्यास से न्यारा है। भगवान को कभी भूख नहीं लगती, भगवान को कभी सुख दुख की फीलिंग नहीं आती, अच्छे बुरे की फीलिंग नहीं आती। गॉड इज फीलिंगलेस, उनको कभी भूख नहीं लगती। गॉड मतलब क्योंकि वो क्योंकि मतलब कि कोई निराकार आत्मा बिना शरीर के, एक निराकार आत्मा बिना शरीर की कुछ भी फील नहीं कर सकती है। ना उसको ठंडी गर्मी लगेगी, ना उसको भूख प्यास लगेगी, ना उसको किसी की कोई उसको गाली देगा, ना उसको कुछ इंसल्ट लगेगा, कुछ भी नहीं लगता है। तो बाबा कहते हैं कि आपको आपको अब मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ उसको यूज करके अनुभवी बन सकते हो। लेकिन जब हम बाबा को सदा याद करके कोई भी काम करते हैं ना, तो बाबा हमें मदद टच करते हैं कि हाँ बच्चे इस समय ये पॉइंट काम में आएगा, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। तो एक जैसे तो गाइड हमारे साथ होता है। इसीलिए हमें हर कर्म करते हुए बाबा को याद करते चलना है, बाबा के संग रहना है। बाबा कहते हैं सदा अब मुझे ऐसे याद करते रहोगे तो आपका जो ये शरीर रूपी घर है ना, ये भी ठीक होता रहेगा। आत्मा का ये शरीर घर है, और इस शरीर आत्मा अपने शरीर के साथ इस घर में तो रह रही है जो ईंटें और पत्थरों से बना हुआ है, लेकिन आत्मा का घर ये शरीर है। देखो कभी दुनिया में लोग परेशान हो जाते तो सोचते हैं ना हम घर छोड़ के चले जाएं। ऐसे इस समय सृष्टि पर जब आत्मा तंग हो जाती है ना, तो सोचती है मैं ये शरीर रूपी घर छोड़ के चली जाऊं, इस शरीर रूपी घर को ही खत्म कर दूं। क्यों? क्योंकि आत्मा में शक्ति नहीं होती है ना।
तो लोग उसको कहते हैं आत्महत्या। पर आत्मा की कभी हत्या नहीं होती, शरीर की आत्मा हत्या करती है, अपने घर को ही खत्म कर देती। सोचती ये घर ही नहीं होगा तो मैं आत्मा इस घर में नहीं रहूंगी, तो लोग इसको परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि लोग तो शरीर को देख के आते हैं ना, भाई इसने ऐसा किया इसने ऐसा किया, लेकिन लोगों को क्या पता है शरीर रूपी घर में रहने वाली आत्मा ने ऐसा किया है। तो आत्मा को तो कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन दुख सुख की फीलिंग आत्मा को ही होती है, बुरा अच्छा आत्मा को ही लगता है। तो जो ये बोलते हैं ना आत्महत्या, आत्महत्या नहीं होती है, ये रॉन्ग वर्ड है। आत्मा ने जीव की हत्या करी, जीव हत्या आत्मा ने करी। तो बाबा कहते हैं ये शरीर है ना, आत्मा का घर है। देखो हम इस आत्मा अपने शरीर को रोज साफ करती है अंदर बाहर से, आत्मा इस अपने शरीर को खिलाती है पिलाती है तैयार करती है। जब आत्मा तो कुछ भी काम करते करते इस शरीर रूपी घर में बैठकर आत्मा काम करते करते थक जाती है। ये आत्मा का घर ना मूवेबल है, मूवेबल घर होते हैं ना आजकल दुनिया में, होते हैं ना कई कई मूवेबल, जिनको इधर से उधर कर सकते हैं घरों को। ऐसे है ना ये आत्मा का ये शरीर मूवेबल घर है। आत्मा अपने शरीर रूपी घर को कभी इधर कभी उधर कभी इधर उधर करती रहती है। और जब आत्मा का ये शरीर रूपी घर पुराना हो जाता है, या इस शरीर रूपी घर में कोई भी अंदर चीज खराब हो जाती है, तो अगर वो ठीक नहीं हो पाती तो आत्मा इस शरीर रूपी घर को छोड़ के दूसरा घर ले लेती। आत्मा का ये शरीर रूपी घर छोटे से बड़ा होता है, फिर बड़ा हो जाता है। पहले सत्युग में तो 150 साल तक आत्मा के घर की आयु थी। यहाँ पे भी किसी किसी के घर जब बनते हैं तो बोलते हैं ना ये इतने साल तक चल सकता है, फिर इसके बाद दूसरा बनाना पड़ेगा। बीच बीच में रिपेयरिंग भी चलती है, लेकिन जो मटेरियल यूज करते हैं उसका टाइम पीरियड भी होता है, भाई इतने साल तक ये घर का मटेरियल चल सकता है, इसके बाद चेंज करना पड़ेगा, फिर तोड़ा के फिर नया बनाते हैं। ऐसे बाबा आज हमें कहते हैं ये आत्मा का ये शरीर घर है। तो ये समझो, जैसे आप समझते हो ना मैं इस घर में रहती हूँ, हम किसी से बोले आप कहाँ रहते हो तो बोलते हैं मेरा ये घर है। लेकिन जो आपका ये घर है, इस घर में तो आप शरीर और आत्मा अपने शरीर के साथ रहती है, लेकिन आत्मा का घर कहाँ है? मैं आत्मा का घर ये शरीर है। मैं आत्मा इस शरीर की भ्रुकुटी के बीच में रहती हूँ। यहाँ से मैं आत्मा इन आंखों से देखती हूँ। आंखें तो जैसे खिड़कियां होगी, कानों से सुनती हूँ, मुख से बोलती हूँ, हाथों से काम करती हूँ। देखो आप ऐसा अनुभव करोगे ना कभी एकांत में बैठ के, इस पे विचार करना, आपको बहुत मजा आएगा। इसको कहते हैं आत्मचिंतन। फिर मैं आत्मा मन द्वारा सोचती हूँ, मेरे पास संकल्प शक्ति है, फिर मेरे पास निर्णय शक्ति है, मैं आत्मा बुद्धि से निर्णय करती हूँ। फिर जो काम मैं डेली डेली करती हूँ तो मुझे आत्मा में संस्कार बन जाते हैं। मुझे आत्मा में एक बार संस्कार बन गया तो उसको चेंज करना में भी मेहनत लगती है। ऐसे ऐसे आप करके देखना, आपको बहुत मजा आता है आएगा। मैं आत्मा का बाप परमात्मा है, मैं आत्मा परम धाम से आई हूँ, तो कहते हैं आत्म चिंतन। और जब आप अपनी बाप परमात्मा का चिंतन करोगे कि मैं आत्मा का बाप परमात्मा परम धाम में रहने वाले हैं, वो अभी सृष्टि पर आए हैं, वो क्या करते हैं कैसे करते हैं, तो ये हो गया परमात्मा। इस समय आत्म और परमात्म चिंतन में ही रहना हमारे लिए सेफ्टी का साधन है। क्योंकि दुनिया में ना बहुत सारे व्यर्थ संकल्प तूफान, व्यर्थ संकल्पों का तूफान इस सृष्टि पर आए दिन फैलता रहता है। नहीं, अगर आप किसी अच्छी सोच में नहीं हो ना,
आपने किसी बात के बारे में बुरी सोच को एक्सेप्ट कर लिया तो कितने सारे थॉट्स आपके मन में आ जाते हैं, फिर उनसे निकलना भारी पड़ जाता है। इससे अच्छा तो हम ऐसे ही अच्छे अच्छे थॉट्स में, ऐसे ही अच्छे अच्छे चिंतन में रहेंगे तो हमारा मन सदा शांत रहेगा। जो आप चाहते हो ना, हमारा मन शांत हो। एक्चुअली में आत्मा में शक्ति चाहिए जिससे आत्मा अपने मन को शांत कर सके। आत्मा में ज्ञान चाहिए जिससे आत्मा अपने मन को अच्छा ज्ञान दे सके। ज्ञान के पॉइंट, आत्मा की बुद्धि में अच्छा ज्ञान होना चाहिए। वो कब आएगा? जब आत्मा अपने ज्ञान, जो बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं, कोई भी अच्छे पॉइंट में आत्मा उस बारे में चिंतन करेगी, तभी ऐसा हो सकता है। अच्छा मीठी मीठी सिखलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ने और उड़ाने वाले मजबूत और अच्छे। बाबा कहते हैं आप आत्माएं अनेक आत्माओं को उड़ाने के निमित्त हो, इसीलिए उमंग उत्साह के पंख मजबूत हो। सदा इसी स्मृति में रहो कि हम सदा उमंग उत्साह में रहेंगे तो सदा आपे ही आलस्य अलबेलापन समाप्त हो जाएंगे। कभी भी हम थकेंगे नहीं। जिसमें उमंग उत्साह होता है ना, वो अथक होता है। वह अपने चेहरे और चलन से सदा औरों को भी उमंग उत्साह बढ़ाता है। स्लोगन है पाप के संग का रंग लगा हुआ हो तो सब बुराइयां सहज ही परिवर्तन हो जाएंगी। पाप के संग का रंग लगा हुआ हो तो हमारी सब बुराइयां सहज परिवर्तन हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए। वरदान लिख लीजिए। सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा, सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ने और उड़ाने वाले, उड़ने और उड़ाने वाले मजबूत और अथक बनो।